विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। यहाँ शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल का उन्होंने गुरुग्राम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए अधिकारियों की बैठक ली। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अगले 3 दिन में डोर टू डोर कचरा एकत्रित करने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाए। इसके लिए सभी SCS अधिकारी अपने अपने स्तर पर 10-10 गाड़ियों की व्यवस्था करें। इस कार्य में नगर निगम के पार्षदों का भी सहयोग लिया जाए। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर को निर्देश देते हुए कहा कि इन गाड़ियों में GPS नगर निगम अपने स्तर पर लगाए। साथ ही सभी मुख्य सड़क, सेक्टर, डिवाइडिंग रोड पूरी तरह से साफ सुथरे हों तथा वहां पर खड़ी गार्बेज ट्रॉलियां हटाई जाएं। उन्होंने कहा कि कचरा वहीं पर ज्यादा डाला जाता है जहां पर पहले से ही कचरा पड़ा हो। इसके साथ ही सभी सेकेंडरी कचरा कलेक्शन पॉइंट से नियमित कचरा उठाया जाए। उन्होंने स्वच्छता को लेकर कहा कि शहर में किस घर का कूड़ा किस व्यक्ति द्वारा उठाया जाता है, कहां पर जा रहा है, इसकी जानकारी सभी के पास होनी चाहिए। इसके लिए शहर की उचित मैपिंग की जाए। इसके साथ ही CND वेस्ट प्रबंधन योजना अगले 3 दिन में तैयार करने की हिदायत भी बैठक में दे दी गई। उन्होंने बैठक में शामिल अधिकारियों से भी स्वच्छता को लेकर आवश्यक सुझाव मांगे तथा यह भी बताया कि गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने के लिए संसाधनों को लेकर किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी के निर्देश हैं कि शहर की स्वच्छता को लेकर जो भी संसाधन चाहिए वह तुरंत उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में गुरुग्राम पूरी तरह से स्वच्छ दिखाई देने लगेगा। पहले जो एजेंसी कार्य कर रही थी उसका टेंडर कोर्ट से रद्द करवा दिया गया है, नए टेंडर किए जा रहे हैं। उसके बाद गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगी। वहीं बंदवाड़ी प्लांट का भी दौरा किया गया है और वहां के व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। जल्द ही गुरुग्राम को साफ सुथरा शहर बनाया जाएगा। आज बंदवाड़ी का निरीक्षण भी किया। वहाँ पर पिछले 1 हफ्ते के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और उसको और बेटर करने के लिए सभी प्रशासन कलेक्टिव एफर्ट कर रहा है, चुस्त दुरुस्त है। और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर और एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर गुड़गांव के अंदर जो CND वेस्ट है या अन्य गार्बेज के ढेर हैं उनके अंदर भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाए बड़ी तेज़ी के साथ, वो सब पर भी आज चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा और सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और सभी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि गंदगी के ढेर क्यों है, क्यों लगातार गुरुग्राम में इस तरह की? देखिए, गंदगी जो है एक हमारा एसेंशियल पार्ट है, जो कूड़ा निकलना, वो तो हम जब जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ कूड़ा भी निकलेगा ही, लेकिन उसका ठीक से निस्तारण हो जाए, उसका ठीक से कलेक्शन हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने अभी पीछे इको ग्रीन एक कंपनी थी जो कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, टेक्निकल भी दिक्कतें थी, उसको कोर्ट से अभी पिछले 1.5 महीने पहले उसको हम लोगों ने बाहर कराया और क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी। उसके अलावा नई कंपनी, नए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले 2-2.5 महीने के अंदर नए डोर टू डोर के जो टेंडर लगे हैं उनको इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो नई एजेंसियां, नई RFP जो बनाई है उसके अंदर अच्छे लोग आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जब तक इसके अंदर किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, चाहे कॉरपोरेशन के लोग हों, चाहे प्राइवेट लोगों की भागीदारी करके, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लाके उसमें इम्प्रूव करने का काम हम लोग कर रहे हैं। गुड़गांव के विधायक ने कहा है कि दिल्ली से कूड़ा आ रहा है जिसको यहाँ पर गिना जाता है। देखिए, गुड़गांव से दिल्ली से कूड़ा आ रहा है, चाहे हमारा किसी और जगह से कूड़ा आ रहा है, इसको रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसको रोकने का काम भी हम लोग करेंगे और जो यहाँ का कूड़ा है उसका निस्तारण करने का और स्वच्छता करने का अपनी जिम्मेवारी को हम दूसरे पर नहीं डाल सकते कि वो करके बच नहीं सकते उस जिम्मेवारी से। हम जिम्मेवारी को ओन करते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी और हम लोग इस पर मिलकर काम करेंगे। ठीक है।